अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अनलॉक टूल की नई अपडेट जो है वो भी डिस्कस करेंगे और कैस्टर सेटअप भी अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। जेनरिक 1 जेनरिक 2 का कुछ लोगों को मसला था, डाइक की फ़ाइलें भी कैसे सेट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप लोडर सेटअप हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी, एप्पल टैब पे ये देखें, जो लोग नए सिरे से अनलॉक टूल यूज़ करते हैं उनको जेनरिक वाजिंग यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, तो इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, कुछ चेंजिंग आ गई है, पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ। तो देखें, ये जो अपडेट आई है इसमें एप्पल का ये फीचर ऐड कर देगा, सीरियल नंबर ऑनलाइन। इसके अलावा ये जो है एडिट न्यू मेथड कस्टम क्रिएट एक्टिवेशन, और ये सारे का सारा टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। चलें जी, आगे चलते हैं कि मज़ीद जो है ये जो अपडेट आई है नई, इसमें क्या बेसिकली है। तो कुछ तो इन्होंने बटन ऐड कर दिए हैं नीचे, और लोडर गेस्टर सेटअप लाजमी आपने समझना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें क्रिएट कस्टम एक्टिवेशन की, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे कस्टम एक्टिवेशन की क्रिएट की जाती है। तो गेस्टर के सेटअप के लिए देखें जी, अब डाउनलोड बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका मेन पेज खुल जाएगा जहाँ से आपको फ़ाइलें मिलेंगी। अब आपने क्या क्या डाउनलोड करना है ये देख लें। एप्पल ड्राइवर्स वगैरह की अगर ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राइवर पर्पल मॉड आईफोन प्लस आईपैड, ये आपने डाउनलोड करना है लाजमी। उसके बाद डाइक पर्पल मॉड आईफोन आईपैड अनलॉक टूल, ये भी आपने डाउनलोड करना है। गेस्टर सेटअप 6 GSM 6+12, ये भी आपने करना है। इसके अलावा ये भी इसकी अगर 14 वाले फ़ोन वैसे कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट हो चुके हैं 15 पे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं कर रहा। इसके बाद 15.x गेस्टर आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद नीचे देखें रैम डिस्क आईफोन 8 के लिए 15 पे, ये भी डाउनलोड कर लें। गेस्टर आईपैड क्योंकि मेरे पास नहीं आते इसलिए मैं नहीं कर रहा, आपके पास अगर है तो आप बेशक डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके बाद देखें नीचे आते हैं, नीचे सारे आईपैड्स हैं, तो आईपैड्स का फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और मज़ीद नीचे आते हैं तो इसमें देखें आपको मिलेगा जेनरिक 1 जेनरिक 2 का बड़ा इशू था जी लोगों को, तो वो भी नीचे देखें आ गया है वापस इनके सर्वर पे। तो उसको भी डाउनलोड करके कैसे सेटअप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं आपने करना वरना फिर मसला बनेगा। जेनरिक 1 आईफोन के लिए और फिर जेनरिक 2 भी आईफोन के लिए, ये भी हम डाउनलोड करेंगे। इसके बाद रैम डिस्क आ जाते हैं नीचे, ये देखें 8 GSM 8+ के लिए, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर आईफोन 8 और 8+ जो है 16 पे आता है। वैसे तो वो सारे आगे निकल गए, ना भी करें तो काम चल जाएगा। ये वाली फ़ाइल आपने करनी है सेकंड लास्ट, और लास्ट आईफोन X माउंट करवाने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी आपने लाजमी डाउनलोड करना है। ठीक है जी, जो जो चीज़ें डाउनलोड करनी थी वो मैंने आपको चेक लगवा दी हैं, ये लाजमी आपने करने, बाकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लीजिएगा। अब देखेंगे सारा, अगर आप ऊपर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इकट्ठे डाउनलोड नहीं होगा, वार्निंग आएगी। तो ये देख लें यहाँ पर बल्क डाउनलोड नो, और इधर अगर हम यस भी करेंगे तो और ऑप्शंस आते जाएंगे, लार्ज डाउनलोडिंग वार्निंग और दिस वन। तो आप इसको 1 बाय 1 करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, इकट्ठे नहीं करना। तो मैं इसको अनसेलेक्ट करके ये देखें ड्राइवर पर्पल मॉड, इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये छोटा सा है 6-7 MB का, ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो अब ये लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ किसी ड्राइव में, बड़ी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अनलॉक टूल लोडर सेटअप, और उसके अंदर ये सारी फाइलें रखते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अनलॉक टूल गेस्टर सेटअप। ठीक है, अनलॉक टूल लोडर के नाम से हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, लोडर सेटअप, और इसके अंदर जो है ना हमने ये सारी डाउनलोडिंग ला के सेव करनी है। तो एक तो डाउनलोड हो चुका होगा ड्राइवर, वैसे तो इसकी भी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्लोज़ कर देते हैं। अब अगली फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं, ये देख लें नेक्स्ट जो है डाइक पर्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पर्पल मॉड पे लाने के लिए इसकी लाजमी ज़रूरत पड़ती है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, 102 MB का है, तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लोकेशन मैं यहाँ से दे देता हूँ, वही लोकेशन जहाँ पे हम पहले वाली डाउनलोडिंग को रख रहे हैं। ठीक है, फ़ोल्डर क्योंकि ऑलरेडी हमने बना दिया था, तो उसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, और ये इसका फ़ोल्डर है जी, और यहाँ पे लाकर इसको भी सेव कर देते हैं। स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी डाउनलोडिंग करनी, जो जो मैंने टिक करवा दिया था। ठीक हो गया, तो उस पर टाइम लगता है, कुछ फ़ाइलें 2-2 GB की हैं, तो मैंने ये सारी फ़ाइलें डाउनलोड करके आपके सामने रख दी हैं। अब देखें जी, यहाँ आपने पूरी तवज्जो देनी है, कैसे करना है। ड्राइवर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
फिक्स डाइग मॉड, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और 7 जिप के ज़रिए इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। ठीक है, 7 जिप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम में, गूगल से मिल जाएगा, 1 MB का छोटा सा होता है। ये देखें जी, गाइडलाइन बता दी गई है, ये फाइलें, ये फ़ोल्डर कहाँ रखना है आपने, ये उसने बता दिया कि एप्पल फोल्डर के अंदर, डाटा फाइल्स सी ड्राइव में, अनलॉक टूल के अंदर। और ये जो डाइग फोल्डर है, इसके अंदर जो फाइलें ये किन किन मॉडल को सपोर्ट करेंगी, तो ये इसने बता दिया कि ये मॉडल सपोर्टेड है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये दोनों फाइलें जो वाइट कलर की नज़र आई, टेक्स्ट फाइलें, इनको हम कर देते हैं डिलीट ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और जो फाइल अभी हमने फ़ोल्डर खोला एक्सट्रैक्ट करके, वो ये डाइग फोल्डर खोला है, इसके अंदर देखें ये सारी फाइलें मौजूद होती हैं। अब आते हैं अगले की तरफ। ये देखें डाइग मॉड तो हो गया हमारे पास। ठीक है, ऊपर मेरा ख्याल है ये गलती से 2 दफ़ा डाउनलोड हो गया था, ये देख लें, एक न्यू 1 एक न्यू 2। तो एक को तो मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मिस्टेक हो गई है, 2 दफ़ा डाउनलोड हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। गेस्टर 12.x, इसको भी राइट क्लिक करके हम 7 जिप के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर करवाते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर, ये भी सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसका भी अपना एक फ़ोल्डर आ जाएगा। और एक वाइट टेक्स्ट फाइल देखें आ गई है, ये बता रही है इसको आपने कहाँ रखना है, वही लोकेशन है जी, एप्पल वाली। ठीक हो गया, इस फाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं। 2 चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब आते हैं 15.x SE गेस्टर, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। 7 जिप एक्सट्रैक्ट हेयर, तो ये देखें ये भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका भी एक अपना फ़ोल्डर आ जाएगा, साथ हेल्पिंग फ़ाइल भी आ जाएगी टेक्स्ट की, जो बताएगी कि ये फ़ाइलें आपने कहाँ रखनी है। ठीक है जी, ट्यूटोरियल ये देखें बता दिया उसने कि एप्पल फोल्डर के अंदर रखना है। अब इस फाइल को भी हम डिलीट कर देते हैं। 3 फोल्डर हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं 4th की तरफ। ये देखें 3 फोल्डर आ गए। अब गेस्टर सेटअप जो है iPhone 8 GSM 8 Plus और X के लिए न्यू 2 आ रहा है, कहीं गलती से नहीं जी, फ़िलहाल तो एक ही नाव, शायद पिछली डिलीट हो गई। चलें, ये जो है 8 का फ़ोल्डर, इसको भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। ठीक है, मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ कि कहीं 2 दफ़ा डाउनलोड ना हो गया हो। तो फ़िलहाल तो मुझे सिंगल ही नज़र आ रहा है, तो इसको भी यहीं पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा रीचेक कर लूँ, मिस्टेक ना हो। चलें जी, ओके, इसको भी हम राइट क्लिक करके 7 जिप के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 GSM 8 Plus, इसका भी फ़ोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट होने लगा है और इसकी भी ट्यूटोरियल फ़ाइल आ जाएगी जो आपको बताएगी कि आपने ये फ़ाइलें कहाँ रखनी है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए बनाया। बार बार फिर कमेंट करते हैं जी ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, इसलिए पूरी वीडियो गौर से देख लीजिएगा। चलें जी, इस फाइल को भी डिलीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं जेनरिक 1 जेनरिक 2, इसको ऐसा करते हैं एंड पे का, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ठीक है, तो जेनरिक 1 जेनरिक 2 को फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, बाद में कर लेंगे। वैसे जेनरिक 1 को जो है करना चाहें तो जेनरिक 1 कर लेते हैं, 2 को बाद में। चलें, इन दोनों को बाद में देख लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं iPhone 8 Plus, क्योंकि अब 16.x पे जा चुके हैं तो इसलिए इसका अलग गेस्टर है आई सेटअप, तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। इसका भी अपना फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा जो आपको लोकेशन भी बता देगा कि आपने ये फ़ाइल कहाँ पर रखनी है। ये देखें जी, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल ट्यूटोरियल वो बता रहे हैं एप्पल फोल्डर के अंदर ही आपने रखना है। और इसके बाद इसको डिलीट करते हैं और नीचे लास्ट रह गया जो iPhone X का फिक्स माउंट बूट करवाने के लिए लास्ट जो है, इसको भी राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। इसका भी फ़ोल्डर ओपन होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये देखें ये फ़ाइल भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई है, iPhone X के लिए है ये। इसमें भी ट्यूटोरियल फ़ाइल आ जाएगी, गाइड, उस वो बता देगा कहाँ पे रखना है। तो हम इसको भी, इसने बता दिया एप्पल फोल्डर पे, इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं जेनरिक 1 और जेनरिक 2 की तरफ, जो सबसे टेक्निकल है, जहाँ पे फंसते हैं लोग। जेनरिक 1 को आप फ़िलहाल यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, यहीं पे ही आपने बल्कि करना है 7 जिप एक्सट्रैक्ट हेयर। इसकी फ़ाइलें ना फ़ोल्डर में नहीं आएंगी, ओपन आएंगी। ये देख लें नीचे वाइट कलर में आपको नज़र आ रही हैं अलग अलग फ़ाइलें, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जेनरिक 2 के लिए आपने अपना बंदोबस्त करना है, वरना मिक्सअप हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा जी। फिर गाइड में देखें, उसने बता दें कि ये सारी फाइलें एज इट इज़ उठा के आपने एप्पल फोल्डर में रखनी है, कोई फोल्डर वगैरह नहीं बनाना। लेकिन जेनरिक 2 के लिए आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जेनरिक 2 को एक्सट्रैक्ट नहीं करना आपने यहाँ पे, उसके लिए आप पहले एक न्यू फोल्डर बनाएं जिसका नाम आपने 2 रखना है। ठीक है, ओनली 2, नंबर 2, मैथ्स वाला जो 2 होता है, जिसको हम उर्दू में 2 कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे। चलिए जी, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ। न्यू फोल्डर,
न्यू फोल्डर, न्यू पे आते हैं जी। और फोल्डर का नाम आपने रखना है 2, नंबर 2 ओनली। ठीक हो गया। ये 2 फोल्डर बना के अब जो जेनरिक 2 की फ़ाइल है वो पूरी फ़िलहाल ऐसे करें, उठा के ना कट करके राइट क्लिक करके कट कर लें या कंट्रोल एक्स दबा लें और इसको ले जाएं 2 फोल्डर के अंदर, पहले पेस्ट करें जाके। ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और अब इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ठीक है, 7 ज़िप के ज़रिए इसको भी एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे हम। और एक्सट्रैक्ट हेयर जब ये हो जाएगा तो आपने ये जो ज़िप फाइल कट करके लेके आए थे यहाँ पे, उसको वापस जहाँ पे पड़ी हुई थी वहीं पे रख देनी है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सिर्फ ये फाइलें होनी चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गाइड में देखें बता दिया गया है कि 2 फोल्डर बना के, देखें इसने बता दिया एप्पल के अंदर नंबर 2 फोल्डर बना के उसके अंदर रखना है। तो ये फाइल में वापस कट करके इसको पीछे जहाँ से हम लेके आए थे उसी जगह वापस छोड़ आते हैं। यहाँ से लेकर आए थे, यहीं पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसको इसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं जेनरिक 2 को। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब जो भी फोल्डर्स हैं ना वो सारे आपने उठाने और फाइलें उठानी, ज़िप फाइलें नहीं उठानी। तो कीबोर्ड से यहाँ से कंट्रोल ए दबाएं आप, तो उससे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें ज़िप फाइलें आपने नहीं उठानी, तो कंट्रोल ए मैं दबाने लगा हूँ, कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने कंट्रोल की दबा के ज़िप फाइलों के ऊपर क्लिक करना है तो ये अनसेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ज़िप फाइलें, कंप्रेस फाइलें जो होंगी, रार फाइलें, वो आपने अनसेलेक्ट करनी है। तो कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक करते जाएं, ये सारी ज़िप फाइलें अनसेलेक्ट हो जाएंगी। अब हमारी रिक्वायर्ड फाइलें और फोल्डर रह गए हैं, तो इसको अब आप कट कर लें, राइट क्लिक करके कट कर लें या कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबा लें, तो ये सारा कट हो जाएगा। और इसको अब आप इसकी जगह सी ड्राइव पे अनलॉक टूल, ठीक है, अनलॉक टूल फोल्डर खोलना है और इसके बाद बैकअप पे नहीं आना, बल्कि आपने आना है डाटा फाइल्स पे और एप्पल फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपने सारा कुछ ला के पेस्ट कर देना है। तो ये जी तरीका फ़ाइलें गेस्टर सेटअप करने का। तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लें, बल्कि ऐसा करें थोड़ा थोड़ा देखते जाएं और उतना काम करते जाएं। ठीक है, ताकि मिक्स अप ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए आपसे। ये हमारा सारा तैयार हो गया। अब हम अनलॉक टूल को रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारे जो गेस्टर सेटअप या रैम डिस्क की फ़ाइलें हैं वो सारी लिस्ट के अंदर शो होती हैं या नहीं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लें। अगर ऐसे आप कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपको डाइग मोड में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और जेनरिक 1 जेनरिक 2 का जिन लोगों को मसला था वो भी मसला मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है कि फ़ाइलें नहीं मिल रही, कैसे रखनी है। तो अब उम्मीद है कि आपसे काम हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करें, कोई मज़ीद गाइडलाइन चाहिए तो भी बता दें। ये देखें जी, एप्पल टैब पे आते हैं और अब देखें यहाँ पे आप सेलेक्ट रैम डिस्क, तो ये आपको जेनरिक 1 जेनरिक 2 डाइग और ये सारे का सारा नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने सिस्टम में सेटअप कर लें। उसके बाद एप्पल डिवाइसेस को छेड़ा करें, वरना खामखा बंद गली में आप लोग फंस जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो काम सही से करते नहीं आप लोग। तो उम्मीद है कि जी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।